चलिए गाइस, हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या हैं गाइस? न्यूट्रास्यूटिकल इज अ ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम फूड सोर्स विद एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट। देखिए, सिंपल डेफिनेशन है और समझ लीजिए, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी खाना जो हम कंज्यूम करते हैं जिसको खाने के साथ साथ न्यूट्रिशन मिलने के साथ साथ एनर्जी मिलने के साथ साथ आपकी किसी बीमारी के ट्रीटमेंट में भी वो काम आ जाए और बीमारी से बचा ले आपको, ऐसा खाना। ठीक है, आगे जाके कोई बीमारी ना हो, ऐसी चीज़ आप अपनी डाइट में ऐड करें जिसके न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ उसके उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिले। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो कि 1989 में बनाया गया था बाय स्टीफन एल डी फेलिस, जो कि एक फाउंडर या चेयरपर्सन थे इनोवेशन मेडिसिन के। ठीक है, तो ये फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन मेडिसिन के फाउंडर थे, इन्होंने ये वर्ड बनाया गया था। ठीक है, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं, ये खाने और हेल्थ के बीच का एक बहुत ही अच्छा लिंक होता है, यानी कि हर वो चीज़ जिसके खाने से कोई एडिड बेनिफिट हो, कोई बीमारी से आप बच सकें या प्रिवेंट हो सकें। ठीक है, तो मेजर डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज, कैंसर, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज न्यूट्रास्यूटिकल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन और इट्स ट्रीटमेंट। देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं आजकल, लोग कहते हैं कि ये खाना ही आपके शरीर को बनाता है, तो बेहतर है कि आप अपने खाने को मेडिसिन की तरह लें। चाइनीज लोग तो मेडिसिन, खाने को मेडिसिन की तरह खाते हैं, वो वही खाना खाते हैं जो उनकी बॉडी को फिट रखे और बेनिफिशियल बने, जैसे कि जिनसिंग रूट वगैरह। ठीक है, और ग्रीन टी। ठीक है, और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी बीमारियों को के इलाज में काम आते हैं, जैसे कि हार्ट की डिजीज़ है, कैंसरस डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में आपके सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ है, शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, तो ऐसी बीमारियों में आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं या तो प्रिवेंट करते हैं या तो उसका इलाज करने में काम आते हैं। उसके अलावा दूसरी डिजीज़ हैं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस, न्यूरल ट्यूब डिफिसिट। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आर्थराइटिस में भी सेम कंडीशन होती है, आपके जॉइंट्स में दर्द होता है, पेन होता है, जॉइंट्स कमजोर हो जाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफिसिट में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है एंड आपका ब्रेन होता है, वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और इनके कितने सारे क्लासिफिकेशन है, किस किस तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, किस फूड सोर्स से हमें ये मिल रहा है, यानी कि किस सोर्स से मिल रहा है, एनिमल्स से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, तो उसकी कैटेगरी अलग होती है। उसके अलावा ये काम किस तरीके से बॉडी पे करते हैं, उसका अलग क्लासिफिकेशन है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, बोन प्रोटेक्टिव, एंटी बैक्टीरियल, ये सारे एक्शंस आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द केमिकल, किस तरीके का केमिकल किस तरीके के फूड में पाया जाता है, तो स्पेसिफिक कंपाउंड अगर हमें बॉडी में हमारी कमी है तो हम उस तरीके का खाना ज़्यादा लेंगे, जैसे कि फिनॉलिक कंपाउंड्स की कमी है तो हम उन्हें ज़्यादा लेंगे, प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन वाला खाना लेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट वाला कंटेंट ज़्यादा लेंगे, फैटी एसिड की कमी है तो हम फैटी एसिड ज़्यादा लेंगे, और लिपिड्स यानी कि ऑयल की कमी है तो हम ऑयली कंटेंट ज़्यादा लेंगे। ठीक है, माइक्रोबियल कंटेंट यानी कि कोई हेल्दी फ्लोरा, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया जिसमें प्रोबायोटिक ड्रिंक्स वगैरह आ जाती है, दही वगैरह आ जाती है, तो हम वो ज़्यादा खाएंगे ताकि हमारा पेट हेल्दी है। और मिनरल्स में जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, किसी किसी सेलेनियम किसी किसी फूड में ज़्यादा है तो हम उसे खाएंगे, जिनकी छोटी छोटी मिनरल्स की कमी से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बॉडी में। उसके अलावा कौन से फूड में कौन सा कंटेंट ज़्यादा है उसके हिसाब से भी हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि फिश ऑयल में फैटी एसिड्स होते हैं, EPA एंड DHA, जो कि एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए हेल्दी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करते हैं, आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, आँखें आपकी तेज़ होती हैं। उसके अलावा जैसे गाजर आप खाते तो गाजर में केराटिनॉइड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके विटामिन E में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड विच इज़ विटामिन सी, जो आपके सिट्रस फ्रूट में स्पेशली होता है, तो आप सिट्रस फ्रूट ज़्यादा खाएं अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। ठीक है, और गार्लिक खा सकते हैं आप। ठीक है, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स ले सकते हैं, या फिर अगर आपको फाइबर की कमी है तो स्पेशली आप फाइबरस खाना खा सकते हैं, जिस फाइबर फूड लेने से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कम होता है, फैट कम होता है, क्योंकि फाइबर्स को डाइजेस्ट करने में आपकी स्टमक को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो आप वेट लॉस भी करते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, डायबिटीज़ में आपको फ़ायदा मिलता है। देखिए, ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, फोलेट, सेलेनियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट,
ठीक है, एपी गैलेक्टो गैलेक्टो कैटेचिन गैलेक्टेट गैलेट एंड विटामिन ई, विटामिन सी, ये सारे सब न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। और किन किन चीज़ों से, किन किन सब्जियों से ये हमें मिल रहे हैं, ये हमने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, उस अब हम कैटेगरी वाइज हम पढ़ लेते हैं कि किस किस तरीके के न्यूट्रास्यूटिकल्स हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स का आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचार है। एंटीऑक्सीडेंट्स ड्रिंक्स मिलती हैं, एंटीऑक्सीडेंट ट्री मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंस दैट मे प्रोटेक्ट योर सेल्स अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स बाय ट्रैपिंग देम या स्कैवेंजिंग देम। ट्रैप कर लेना, जकड़ लेना, पकड़ लेना, या स्कैवेंज करना या पकड़ के मार देना, ये वाला प्रॉपर्टी है। एक तरीके से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये इनके एटम में जो होता है एक लोन पेयर ऑफ सेल होता है। तो या तो ये डोनेट कर सकते हैं एटम को, या तो ये ले सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडेटिव और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रॉपर्टी इनमें दोनों होती है। तो ये क्या कर सकते हैं, बॉडी में ये फ्रीली घूम सकते हैं इंडिपेंडेंट, ये इनको इंडिपेंडेंट घूमने की प्रॉपर्टी होती है। नाइट्रोजनस कंपाउंड हो सकते हैं या फिर सिंगल ऑक्सीजन कंपाउंड हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि बॉडी के किसी भी सेल को पे जाके बाइंड करके उनकी मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं और सेल को पूरा डैमेज कर सकते हैं और कोरोड कर सकते हैं और ये कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। तो इनको जो है किल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यही है कि दे प्रोटेक्ट सेल्फ against free radicals by trapping them, which may play a role in heart disease, cancer and other disease। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं हम लेते हैं जो ये इन फ्री रेडिकल्स को पकड़ के किल करते हैं ताकि हमें इतनी बड़ी बड़ी टाइप की बीमारियां ना हो सकें। फ्री रेडिकल्स कैन कॉज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन वेरियस टिश्यूज एंड बॉडी ऑर्गन्स। ये फ्री रेडिकल्स इतने जानलेवा हो सकते हैं कि ये कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल भी जो है सतर्क रहना चाहिए। ये आपकी बॉडी के टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं और किसी भी बॉडी ऑर्गन को पर इफेक्ट करके वहाँ पर कैंसर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दे में कॉज म्यूटेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली कैंसर। म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं जिसकी वजह से कैंसरस सेल प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, और अदर डिजीज लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, एजिंग हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में आपकी जो आर्टरीज हो सकती हैं उसमें आपके आर्टरीज में इन्फेक्शन हो सकता है, जिस इन्फेक्शन को सही करने के लिए वहाँ पर लिपिड की लेयर फॉर्म हो जाती है और लिपिड की लेयर फॉर्म होने की वजह से क्या होता है कि वो आर्टरी जो है बहुत ज़्यादा ठोस हो जाती है, उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है, तो ब्लड ठीक से फ्लो नहीं होता है, ब्लड जम जाता है वहाँ पे। ठीक है, नेचुरली अकेरिंग जो आपको नेचुरली बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जैसे कि सुपर ऑक्सीडेज, डिस्म्यूटेज, टोकोफेरॉल जो कि विटामिन ई है, एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है, उसके अलावा एडिसोसिन, ट्रांसफेरिन, लैक्टोफेरिन, ग्लूटाथियोन आपको ऑयली फिश से मिलेगा and its precursors केराटिनाइड्स एंड प्लांट पिगमेंट। केराटिनाइड आपको गाजर से मिलेगा जो कि विटामिन ए कंटेंट है और डिफेरोक्सामाइन मिलेगा आपको। ठीक है, ये सारे आपके नेचुरली अकेरिंग यानी कि आपको फूड कंटेंट से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है बीटा कैरोटीन। ठीक है, ये आपको कैरेट से मिलेगा, एलिसिन आपको गार्लिक से मिल जाएगा, लेमन से आपको हेस्पेराडीन मिलेगा। ठीक है, टमाटो में आपको लाइकोपीन मिलेगा, वॉलनट में टोकोफेरॉल और ब्लैक ग्रेप्स में आपको रेस्वेराट्रोल। ठीक है, रेस्वेट्रॉल ये जो होता है ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपको काले अंगूरों में मिलता है। ब्रोकली में आपको ग्लूटाथियोन मिल जाएगा, एप्पल में आपको क्वर्सेटीन मिल जाएगा, टर्मरिक में कुरक्यूमिन, क्वर्सेटीन, अनियन में क्वर्सेटीन या कैथेटिन, ग्रीन टी में आपको मिलेगा, पेपर में आपको कैप्सिंथिन मिल जाएगा। बहुत सारी एक बात सुनिएगा, जो बहुत सारे कलरफुल पिगमेंट वाले जो फ्रूट्स और फल होते हैं उनमें जो है कैरेटीन बहुत ज़्यादा आता है, कैरेटीन कंटेंट ज़्यादा आता है जो कि विटामिन ए का सोर्स होता है बहुत अच्छा। ठीक है, और इसके बाद जो न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में आते हैं प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आते हैं। ये भी आपका इनडायरेक्टली जो है आपके इंटेस्टाइनल फ्लोरा को बहुत हेल्दी रखते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इनको पर्पसली बनाया जाता है और आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में इन्हें ऐड करके जो है सर्व किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, तो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स बनाई जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वन टेकन विद और विदाउट फूड इम्प्रूव्स द इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस and in turn functioning of large intestine।
लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, जहाँ पर हम इंड्यूस कराते हैं बिफिडोबैक्टीरियम में लैक्टोबैसिलस स्पीसीज की एल एसिडोफाइलस बैक्टीरिया। ए और बी बैक्टीरिया के नाम से भी आपको ये मिलेगा, या फिर प्रोबायोटिक कर्ड में आपको ये मिलेगा। ये बैक्टीरियाज बहुत हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में जाके जो है जो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। These microorganisms produce substance and conditions which inhibit the growth of harmful bacteria in large intestine। यानी कि ये बैक्टीरिया ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपकी बॉडी में जो खराब बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होने देते, उनको बढ़ने नहीं देते। तो और ये जो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होते हैं ये आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में, सार मिल्क में यानी कि दही में आपको मिलेगा। ए और बी कर्ड नाम से, ए और बी ए बी कल्चर्ड योगर्ट नाम से मिलेगा। आपने ग्रीक योगर्ट सुना होगा, ग्रीक योगर्ट में भी आपको मिलेगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम नाम से। ये दोनों जो हैं प्रोबायोटिक ड्रिंक्स में मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए ये आपने याकुल्ट का नाम सुना होगा, बहुत सारे आप कई बार आपने पहले ऐड देखा होगा। आजकल तो बहुत रेयर केस में मैंने ऐड देखा, क्योंकि मैं बहुत टीवी नहीं देखती हूँ गाइस, बट आई एम श्योर आपको याकुल्ट का ऐड देखा होगा, उसमें प्रोबायोटिक नाम से ये बिकता है, ठीक है। प्रोबायोटिक दही आती है, देखिए सुमुल नाम से जो है। नेस्ले का प्रोबायोटिक ड्रिंक आता है, अमूल का प्रोबायोटिक ड्रिंक आता है, ठीक है। प्रोबायोटिक दही आती है, इसमें हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। प्रीबायोटिक की बात कर लेते हैं। देखिए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक जो है इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया प्रोबायोटिक है उसमें हम बैक्टीरिया दे रहे हैं। प्रीबायोटिक क्या है कि उन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम हेल्दी एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। तो दीज आर द न्यूट्रास्यूटिकल्स विच प्रिवेंट प्रोबायोटिक फ्रॉम गेटिंग किल्ड और डिस्ट्रॉयड बिफोर रीचिंग द कोलन। यानी कि कोलन्स में पहुंचने से पहले कई बार बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं किल हो जाते हैं, तो वो आराम से इजीली जो है कोलन तक पहुंच जाए, इसके लिए हमें उनको एक माध्यम देना होता है। और वो माध्यम क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स होते हैं। इन द अपर गट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एसिड्स आर प्रेजेंट विच में अल्टर द एक्टिविटी ऑफ प्रोबायोटिक्स, ठीक है। तो ये जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक, जहां हम स्टमक की बात करें, वहां बहुत सारे एंजाइम्स और एसिड प्रोड्यूस होते हैं जो कि इनकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इनकी एक्टिविटी क्या है? ऐसे बैक्टीरिया को बढ़ने ना देना जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इनकी एक्टिविटी ना लूज हो जाए, ये अपनी ये बैक्टीरियाज को दूसरे बैक्टीरियाज को दूर रखने की, किल करने की प्रॉपर्टी को न लूज कर दें, और जिंदा रहते हुए ये जो है आपकी कोलन्स में जो है पहुंच जाए, जहां पर ये अपना काम कर सकें। उसके लिए हमें इनको एक प्रीबायोटिक माध्यम देना पड़ता है। तो प्रीबायोटिक्स आर फूड सब्सटेंसेस विच रीच कोलन इंटैक्ट फॉर्म, ठीक है, इन इंटैक्ट फॉर्म। यानी कि ये फूड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इन बैक्टीरिया को कोलन्स तक इंटैक्ट फॉर्म में पहुंचाते हैं, यानी कि जैसे कि तैसे हैं वैसे ही पहुंच जाए। उन बैक्टीरियाज की एक्टिविटी यानी कि बिफिडोबैक्टीरिया वगैरह की एक्टिविटी ना लूज हो जाए, ठीक है। द बेस्ट नोन प्रोबायोटिक इज इन्यूलिन, अ पॉलीफ्रक्टोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉ चिकोरी रूट, ठीक है, रिच इन पॉलीसैकेराइड इन्यूलिन। पॉलीसैकेराइड जो कंटेंट होता है ये आपको रूट ऑफ चिकोरियम इंटिबस नाम की एक रूट होती है, इसमें मौजूद होता है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट होता है इन बैक्टीरियाज को मल्टीप्लाई करने, क्योंकि ये बैक्टीरियाज इनके ऊपर फीड करते हैं, और फीड करते हैं प्रोलिफरेट करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपने नंबर्स बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अ सॉल्युबल डाइटरी फाइबर एंड रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम एंड और जेरूसलम आर्टिचोक, ठीक है, इन्हें हम जेरूसलम आर्टिचोक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे स्टमक में मौजूद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एसिड्स होते हैं ये इनके लिए रेजिस्टेंट होते हैं। तो इनके बीच में ये जो बैक्टीरियाज हैं ये मीडियम की तरह यूज करके इन्हीं कोलन्स में अपने आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज फीड ऑन इन्यूलिन एंड एक्ट एज अ फर्टिलाइजर फॉर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ए एंड बी हम यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है आपके लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम, इन दोनों के लिए क्या काम करते हैं? फर्टिलाइजर का काम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये जो बैक्टीरियाज हैं चिकोरी रूट पर फीड करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इट इज सेड टू बी सेफ एंड एक्सेप्टेड बाय फूड ड्रग एंड एसोसिएशन ऑफ यूएस, ठीक है। तो यूएस के द्वारा जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है एसोसिएशन है उनके द्वारा इसे सेफ बताया गया है, तो आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह की कुछ चिकोरी रूट दिखती है, ठीक है, तो इसका जो फाइबर है इसको यूज किया जाता है प्रीबायोटिक की तरह, ठीक है।
अब डाइटरी फाइबर्स की बात करते हैं। डाइटरी फाइबर्स देखिए बहुत सारे होते हैं। अब ये एडिबल भी होते हैं, नॉन एडिबल पॉलीसेकेराइड फाउंड इन प्लांट्स है। ये वो प्लांट का वो हिस्सा होते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है और बल्क बनाता है ये, ठीक है। प्रेजेंट इन फूड कंटेनिंग वेजिटेबल ग्रीन एंड लेग्यूम्स, यानी कि सब्जियों में मिलेगा, गेहूं दाल चावल में मिलेगा, और लेंटिल्स में मिलेगा, लेग्यूम्स में मिलेगा यानी कि फलियों में मिलेगा। आपने देखा होगा कि पत्ता गोभी की सब्जी है या ग्वारफली है, या बहुत सारी फाइबर, इवन फ्रूट्स में जो फाइबर्स होते हैं उसमें भी होता है। ये जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं ये बिना डाइजेस्ट हुए हमारी स्टमक से एकदम जैसे जैसे एंटर किए हैं वैसे के वैसे बाहर आ जाते हैं। तो दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल कंटेंट वगैरह कम करने में काम आते हैं। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो फैट लॉस करने में काम आते हैं और डायबिटीज को लूज करने में काम आते हैं। और किसी भी आपके स्टमक से शुगर का डाइजेशन ज़्यादा, शुगर का अब्जॉर्प्शन आपके ब्लड में ज़्यादा ना हो, उसके लिए जो है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स काम आते हैं। इसमें देखिए सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स में आपको क्या दिख रहा है, सब्जियां दिख रही होंगी ज़्यादातर, या दाल वगैरह दिख रही होंगी। और जो इनसॉल्युबल है उसमें आपके ओट्स दिख रहे हैं या फिर ब्रेड्स दिख रही हैं, ठीक है। ब्रेड में भी जो भूसी का पार्ट होता है जिसे हम चोकर कहते हैं, बोला जाता है कि चोकर को निकाल के मत खाइए, चोकर के साथ रोटी बनाइए, क्योंकि जब चोकर आपकी बॉडी में जाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो वैसा का वैसा बाहर आ जाता है और ये आपकी जो है फीसेस को बल्क प्रोवाइड करता है। जो बल्की टॉयलेट होती है, बल्की पॉटी होती है, वो आराम से बाहर आ जाती है और एक तरीके से ये आपकी कोलन्स में होने वाली जो किसी तरीके का कोरेक्टल कैंसर होता है उससे भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या है गाइस? पीपल टेक डाइटरी फाइबर प्रिवेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है। जो डाइटरी फाइबर के जो बेनिफिट्स हैं क्या है, बेनिफिट सॉरी डाइटरी सप्लीमेंट्स इनकी हम बात कर रहे थे, उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं।